और अब तूफान आ रहा है और मैं आपको बता रहा हूं ऐसा तूफान आ रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने देखा नहीं। देखिए हमारे मीडिया वाले हैं यहाँ पे, अदानी का पूरा कंट्रोल इन पे है, अंबानी का पूरा कंट्रोल इन पे है। देश के सारे नेता, मोदी, अमित शाह, गडकरी, सारे के सारे नेता अंबानी जी की शादी में गए थे। राहुल गांधी गया था। दोस्तों, इस देश में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एक ऐसा तूफान जो आज से पहले इस देश ने कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसा आर्थिक संकट जिसका सामना करना इस देश की जनता के लिए, इस देश की सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन इसे भुगतना पड़ेगा देश को। ऐसा कौन सा आर्थिक संकट आने वाला है जिसके बारे में खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चेतावनी दे रहे हैं? आखिर राहुल ने इस बार ऐसा क्या कह दिया है, ऐसा कौन सा धमाका कर दिया है जिसके बाद विदेश में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टेंशन में आ गए हैं और तुरंत भारत लौटने पर मजबूर हो चुके हैं? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर। जी हाँ, वो राहुल गांधी जिन्होंने अब तक कई बातें कही। राहुल गांधी की बातों को नजरअंदाज किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कही हुई बातों को मजाक में उड़ा दिया। उनको सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, उन्हें पप्पू तक कहा गया। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने जब जो बातें कही वो सच साबित हुई। उनकी हर बात में तर्क होता है, उनकी हर बात एक समय के बाद सच साबित होती है। कैसे? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, मई के महीने में राहुल गांधी ने प्रेस के सामने, मीडिया के सामने ये बात कही थी कि इस देश में बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है, पेट्रोल की, गैस की, डीजल की किल्लतें शुरू होने वाली है। राहुल गांधी ने ये बात कही थी और उसके कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर आया अभी कुछ दिन पहले और उन्होंने खुद कह दिया कि भैया अब आपको जो है पेट्रोल डीजल बचाना पड़ेगा, अब आपको विदेश यात्राएं भी रोकनी पड़ेंगी, अब आपको सोना भी नहीं खरीदना है, अब आपको जो है बचत करनी है। क्यों? क्योंकि देश बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और यही बात राहुल गांधी पहले कह चुके थे, यानी राहुल गांधी की बात सच साबित हुई। अब एक बार फिर राहुल गांधी इस वाले आर्थिक संकट से भी बहुत बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी दे रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी का कहना है कि ये आर्थिक संकट तो आप झेल ही रहे हैं, लेकिन अब मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी और अंबानी की वजह से भारत को एक और बहुत बड़े आर्थिक संकट को झेलना पड़ेगा। आने वाले समय में इस वाले आर्थिक संकट से भी बड़ा आर्थिक संकट सरकार के सामने, देश के सामने आने वाला है। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस वक्त देश की मौजूदा जो आर्थिक संकट है उसको लेकर भारत सरकार पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने देश में एक बहुत बड़े आर्थिक संकट, विनाशकारी आर्थिक संकट की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि पिछले 12 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी नीतियां बनाई हैं, जो भी तैयारियां की हैं, वो पूरा का पूरा ढांचा, वो पूरी की पूरी नीतियां, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनके प्रिय मित्र अडानी और अंबानी के लिए था, यानी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए था। देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, ये तमाम जो नीतियां बनाई गई थी सरकार के द्वारा, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिंग के तहत बनाई गई थी, अपने उद्योगपति मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है। देखिए, राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को समझाते हुए कहा है कि जब तक तथाकथित आर्थिक ढांचा ढहेगा तब इन बड़े पूंजीपतियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनके पास देश से बाहर निकलने और खुद को बचाने के सुरक्षित रास्ते मौजूद हैं, लेकिन इस भयानक मंदी की असली मार देश के उन आम आदमी पर पड़ेगी जो कभी इस व्यवस्था का हिस्सा था ही नहीं। उन्होंने कहा कि देश के युवा, गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी इन आने वाले संकटों के सामने बड़ी शिकार होंगे। यानी कि राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि जब देश और बुरी आर्थिक परिस्थितियों में पड़ा हुआ होगा, ये पूरा का पूरा आर्थिक ढांचा जब गिरने वाला होगा, उस दौरान बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो सब तो निकल जाएंगे विदेश, लेकिन इसको झेलेगा कौन? वो आम जनता जो कभी भी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं थी। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले का दूसरा बड़ा पहलू अंतर्राष्ट्रीय निवेश से जुड़ा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फ्रंट नॉर्वे सरकारी पेंशन फ्रंट ने अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट्स को अपनी निवेश सूची से बाहर कर दिया, यानी ब्लैकलिस्ट करके रखा हुआ है।
फ्रंट ने इसके पीछे वित्तीय अपराध, भ्रष्टाचार के जोखिम और मानव अधिकारों के उल्लंघन जैसे नैतिक कारणों का हवाला दिया है। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे सरकार से अडानी समूह को इस ब्लैकलिस्ट से हटाने का कोई व्यक्तिगत अनुरोध किया है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नॉर्वे गए हुए थे, वहां पर बड़ी मुलाकातें चल रही थी, मीडिया ने तमाम सवाल पूछने की कोशिश भी की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सवालों से भागते हुए नजर आए। इसी को लेकर राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नॉर्वे की ये जो यात्रा थी ये खास तौर पर अडानी के लिए की थी, क्योंकि अडानी को तो जो है नॉर्वे के फ्रंट ने जो है लिस्ट से बाहर ही निकाल दिया है, क्योंकि उनको अडानी पर भरोसा नहीं है, भारत की सरकार पर भरोसा नहीं है। क्या अब उसी लिए मोदी जी नॉर्वे गए हैं कि अपने मित्र का रास्ता साफ कर पाए? इस तरीके की बातें दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूछ रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें हो रही, कई तरीके की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी को लेकर इंडिया गठबंधन के एक पेज ने ट्वीट किया है, लिखा है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली दौरे पर मीडिया से बात कर रहे थे। अडानी और अंबानी का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो अब खड़ा नहीं रहेगा, बल्कि पूरा का पूरा टूटेगा, और दुख की बात है कि नुकसान इस देश की आम जनता को होगा। वो लोग अडानी और अंबानी तो अपने महलों में बैठे रहेंगे, लेकिन यूपी, इस देश के युवा और जनता को पूरा झटका लगेगा। आर्थिक झटका अंबानी और अडानी या मोदी को नहीं लगेगा, बल्कि इस देश की जनता को लगेगा, युवा और किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को लगेगा। और ये झटका ऐसा लगेगा जो कई सालों में नहीं हुआ। बहुत कठिन समय आ रहा है जब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, तो पीएम मोदी देश के लोगों से कह रहे हैं कि विदेश यात्रा मत करो। उधर खुद नरेंद्र मोदी जी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। ये बात कही है इंडिया गठबंधन के पेज ने। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारी चीजें अपने आप महंगी हो जाती हैं, क्योंकि इसी से माल आपके घरों तक पहुंचता है। दोस्तों राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी से रोज कहता हूं कि लोगों की मदद कीजिए, किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों की रक्षा कीजिए, लेकिन वो लोगों की मदद नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों इसके अलावा राहुल गांधी ने इस देश की गोदी मीडिया को भी घेरा। राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश की मीडिया पर अडानी और अंबानी का पूरा कंट्रोल है। वो कभी अंबानी की शादी दिखाता है तो कभी क्रिकेट की बात करता है। और जब मैं उनसे कहता हूँ कि किसानों और मजदूरों की बात कर लिया करो, इस देश की जनता की बात कर लिया करो, तो मीडिया से जुड़े हुए लोग कहते हैं, मुस्कुरा कर ये बात कहते हैं कि भाई हमें भी घर चलाना है, हमें भी सैलरी की जरूरत है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए हमारे मीडिया वाले हैं यहाँ पे, अदानी का पूरा कंट्रोल इन पे है, अंबानी का पूरा कंट्रोल इन पे है। मैं इनसे पूछता हूँ भैया थोड़ा सा तो अपना काम कर लो। मतलब 24 घंटा कभी आप अदानी की बात करोगे, कभी आप अंबानी की शादी दिखा दोगे, कभी आप क्रिकेट की बात करोगे। मैं इनसे कहता हूँ कभी कभी थोड़ी किसानों की बात कर लो, मजदूरों की बात कर लो और इनका जवाब सुनो। मुस्कुरा के कहते हैं देखिए राहुल जी, हम बात तो समझते हैं, मगर हमें भी अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें भी सैलरी की जरूरत है। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री हमारे देश के जो हैं वो मीडिया को संबोधित करते नहीं हैं। विदेशों में जाते हैं तो मीडिया के सवालों से भागते हैं, अपने देश का मीडिया तो उनसे कोई सवाल पूछता नहीं। लेकिन राहुल गांधी वो नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने 2013 से 2025 तक कुल 129 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, और इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा 21 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 2021 में की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से जनता के बीच में आ रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता के सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनसे जनता को उम्मीद है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनको वाकई हमारी समस्याओं को सुनना चाहिए, क्या वो हमारे प्रधानमंत्री हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या ये जो बहुत बड़ी चेतावनी राहुल गांधी ने दी है, क्या उसके लिए हमने तैयारी कर रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले पर अब जवाब देने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।